याद है कि गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। तो ये देखना पड़ेगा। ये जो नशा, जो वही बात है कि नशा मेहनत का नशा हो, देशभक्ति का नशा हो, अपने लक्ष्य के प्रति नशा हो तो ठीक है। हम किस नशे की बात कर रहे हैं? जो नकारात्मक है ना, वो चाहे किसी ड्रग्स का हो सकता है, अफीम का, गांजा का, चरस का, सोशल मीडिया का, गलत आदतों का, तो वो जो है वो बेकार है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सरकार बंद क्यों नहीं करती। सबसे पहले भी खुद को बदलना पड़ेगा बेटा, तभी तो चीजें स्मूथ वे में चलेंगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम स्वामी विवेकानंद स्कूल से चलकर आए हैं अभी आप सबको इतना बताने के लिए। तो ये मैम ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, इनका फॉलो जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप में सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल कि हम चाहे आपको कितना भी बता दे। जो इतनी अच्छी बातें बताई जाती उनको यहाँ पर बिठाया जाता, जो मैम ने लास्ट में ध्यान करवाया, वो ध्यान हमारी एक योग जो है, हमारी एक बहुत पुरानी विधा है, वेदों के टाइम से चली आ रही है। आप ध्यान, प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज ये अपने जीवन में जितना उतारेंगे ना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो। तो आप बच्चे अगर अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होंगे ना, अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप आलतू फालतू बातों में आएंगे ही नहीं। आप खुद का भी सुधार करेंगे, अपने परिवार का भी सुधार करेंगे, अपने समाज का भी सुधार करेंगे। और जब आप खुद हैं, आपका परिवार है और आपका समाज बहुत ही सुंदर और सभ्य है ना बेटा, तो एक देश का नवनिर्माण होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो आपको इसके लिए आपका जो आत्मबल है ना, जैसे जामवंत ने उसमें रामायण में हनुमान जी का आत्मबल जगाया था, तो अपना आत्मबल जगाओ। आत्मबल जगाने के लिए बहुत रास्ते हैं, जैसे योग, ध्यान, प्राणायाम। ये एक जबरदस्त चीज है। आपका लक्ष्य के प्रति फोकस, आपका लक्ष्य के प्रति एकदम कंसंट्रेशन। महाभारत में भी आप देखते हैं कि इतने विद्यार्थी थे गुरुकुल में, गुरु द्रोणाचार्य के पास, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या पूछा सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से गुरुकुल में कि आपको पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा जी हमें पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन एकमात्र स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो वो वाली बात है बेटा, अगर आपको चिड़िया की आंख जिंदगी में दिखाई देती रही ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है, तो हम रास्ते से कभी भटक ही नहीं सकते। कोई बेकार की चीजें हमें लुभाई नहीं सकती। अगर कोई बेकार की चीजें आपको लुभाएंगी तो आप हमेशा सोचेंगे ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। यू नो, आपने सुना है इसके बारे में? हर चमकदार वस्तु बेटा सोना नहीं होती है। आप गलत के पीछे भागेंगे ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे, मेरे को मैम थोड़ा याद आ रही है बातें जब आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया। हमारे इतने बड़े महापुरुष हुए बेटा, उनकी जीवनी से एक बार सीख कर दी कि आप क्या वाव बनते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये युवा है ना, यूथ है, एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है। अब उस एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर रहे हो तो आप दुनिया बदल सकते हो। और नेगेटिव में करोगे ना, नेगेटिव की तरफ जाओगे तो सब कुछ खत्म कर लोगे, खुद को भी, समाज को भी। समाज में कितना क्राइम बढ़ जाता है, वो किसकी वजह से बढ़ता है? हमारे युवा देखो कितना क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। आप अनेकों केस भी सुनते होंगे। तो वो आप, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो, जैसे उस बच्चे ने बताया कि गेम करो, आप खेलो बेटा, आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, अच्छी तरफ जाएगी। आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे ना। तो साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि मैम ने जो इतनी अच्छी बातें बताई कि आप जो नशा है, जो गलत बातों का नशा है, चाहे सोशल मीडिया का है, चाहे वो ड्रग्स का है, अगर आप जिंदगी में छोड़ना चाहते हो ना बेटा, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हो जाओ, आप अपने आत्मबल को जगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतनी कष्ट कमाई से, यहाँ पर सारे बच्चे हम सब मीडियोकर फैमिली से बेटा, हमारे पास कोई अनाप शराब नहीं है। एक एक बूंद और पसीने की, खून पसीने की कमाई होती है आपके पेरेंट्स की। जिस दिन ये समझने लग गए ना कि आपके पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई से आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं,
मैं गारंटी लेती हूँ कोई बच्चा नशे की तरफ जाएगा ही नहीं।